एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। बड़े अच्छे सवाल हैं ये, 10-15 लगभग 5 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो इन्हीं में से आता है कि जैसे लिखा हुआ है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम विल बी सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि डबल ऑफ रेडियस। इस तरह के क्वेश्चन कि डेली लाइफ की प्रॉब्लम पहले भी हमने की थी कि जैसे एक गिवन शीट से हमें एक बॉक्स बनाना है तो मैक्सिमम वॉल्यूम यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो तो उसके कॉर्नर से कितने का स्क्वायर काटा जाए, कुछ इस तरह के। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। कई बार लगता है कि ये टफ है, हालांकि ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बड़े इजी हैं। थोड़ा सा यदि हम इनको सिस्टमेटिकली समझें और समझ के करें तो कोई भी क्वेश्चन हो वो किया जा सकता है। और इनमें बेसिकली होगा क्या, सभी में आप देखेंगे, पहले भी ये बात हमने डिस्कस की थी कि लगभग हर क्वेश्चन में 2 वेरिएबल क्वांटिटी आपको मिलेंगी, 2 वेरिएबल क्वांटिटीज। फिर एक कंडीशन भी गिवन है, गिवन कंडीशन टू रिमूव 1 वेरिएबल। उन दोनों में से एक वेरिएबल को आप हटा सकते हैं, वो कंडीशन हर क्वेश्चन में आपको मिलेगी। तो हमें ये आइडेंटिफाई करने हैं कि 2 वेरिएबल कौन से हैं, कंडीशन क्या दी हुई है जिससे कि हम एक वेरिएबल को हटा पाएं। फिर एक गिवन फंक्शन है विच इज टू बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड। फिर वो फंक्शन दिया हुआ है कि जिसकी वैल्यू आपको मिनिमम या मैक्सिमम करनी है, और यहाँ आने के बाद फिर ये मैक्सिमम मिनिमम के जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं वो बन जाता है। वो क्या होते हैं कि यानी कि आपका यहाँ फंक्शन बन जाएगा, फिर आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, उसको 0 कर देंगे तो यहाँ से जो वेरिएबल है आपका उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आप डबल डेरिवेटिव लेके d2 जो भी फंक्शन है आपका बाई dx² या वेरिएबल कुछ और भी हो सकता है, इसको आप पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव तो केस होगा मिनिमा के केस में और नेगेटिव होगा मैक्सिमम के केस में, ये शो करके दिखाएंगे। तो एक हर क्वेश्चन का एक सिस्टम रहेगा कि इस तरह से धीरे, सबसे पहले वेरिएबल देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, एक वेरिएबल को हटा के एक फंक्शन बनाएंगे इन सिंगल वेरिएबल, यानी जब आप फंक्शन बनाएं उसमें वेरिएबल क्वांटिटी एक ही रहनी चाहिए। तो फंक्शन बनने के बाद उसका डेरिवेटिव लेंगे, 0 रखेंगे, वैल्यू आ जाएंगी, तो वो जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। फिर हम उसको ये भी कन्फर्म करेंगे कि जो वास्तव में उस वैल्यू के लिए जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो मिनिमम या मैक्सिमम ही आएगी। तो हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन है 20th, इससे पहले हम कर चुके थे। क्वेश्चन है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब जो सर्कुलर सिलेंडर होता है उसके वॉल्यूम और सरफेस के लिए 2 ही क्वांटिटी जो है वो हमें चाहिए, 2 ही क्वांटिटी जो है वो वेरी कर सकती हैं सिलेंडर के हिसाब से। दीज आर हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर। कि सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है, जो वॉल्यूम है, डिपेंड्स अपॉन द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये तो हो गया हमारे 2 वेरिएबल, वो क्या हुए, हाइट, रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो इसको आप एज्यूम कर लें कि लेट r बी द रेडियस एंड h बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। लेट r h बी रेडियस एंड हाइट ऑफ गिवन सिलेंडर। गिवन कंडीशन टू रिमूव, इनमें से एक को हटाने के लिए कंडीशन क्या है, उसने दिया हुआ है गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दिया हुआ उसका। तो लेट, यानी कि ये फिक्स हो गया, लेट एस बी गिवन सरफेस एरिया। तो इससे आप पहले हम ये क्वांटिटी हटा देते हैं आर या एच, गिवन सरफेस एरिया। देन व्हाट विल बी सरफेस एरिया, एस विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से आर और एच, और आर ये इन्वॉल्व है इनमें, एक या तो आर को या एच को रिप्लेस करेंगे हम, तो एक को यानी हटाएंगे। अब कौन सा इजी रहेगा, आप देखिए यहाँ आर स्क्वायर भी है, आर भी है, तो यदि आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो तो टफ होगी। तो वैल्यू किसकी इजी रहेगी, निकाल दें। यानी कि ये भी हमारी अपनी इच्छा पे रहेगा कि कौन सा वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखने से हमारा जो क्वेश्चन है, जो कैलकुलेशन है वो इजी रहेगी। तो ये भी बड़ा डिपेंड करेगा कि हमने कौन से वेरिएबल को हटाया है, उससे जो कैलकुलेशन है उसमें बड़ा फर्क पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पर h की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे, 2 पाई आर स्क्वायर इधर ले आए तो ये हो जाएगी कि 2 पाई आर एच इज इक्वल टू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, एंड सो h विल बी 2 पाई आर, इधर आगे डिवाइड कर दें, s बाई 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, दोनों को डिवाइड कर दिया हमने
अलग अलग। आप होल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर डेरिवेटिव लेने में फिर हमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि कैलकुलेशन हमारी कम रहे। तो ये हो गया आपका s डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आर, ये आपकी h की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल लिख लिया हमने, कंडीशन यूज करके एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे हम h को। अब आता है फंक्शन बनाए। फंक्शन कौन सा बनेगा जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, मैक्सिमम वॉल्यूम, इस सिलेंडर का जो गिवन सिलेंडर है उसका वॉल्यूम हमें मैक्सिमम करना है, तो फंक्शन बनेगा वॉल्यूम में। सो लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v, देन वॉल्यूम v विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके हमें पहले 9th में भी आते हैं, 10th में तो बड़ा डिटेल में आते हैं कि एक बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, और सिलेंडर का मतलब बेलन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन दो वेरिएबल हो गए आर और एच, तो हमने एक को हटाना है, एच की जगह ये एच की वैल्यू रखेंगे पाई आर स्क्वायर, और एच हो जाएगा एस अपॉन 2 पाई आर माइनस आर। तो मल्टीप्लाई करें पाई आर स्क्वायर को अंदर, तो आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एस आर बाई 2 बचेगा। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ लिख लें पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई काट दें, एक आर काट दें, तो एस आर बाई 2, और माइनस पाई आर स्क्वायर को यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। तो ये हो गया हमारा गिवन फंक्शन विच इज मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। तो ये फंक्शन बन गया आपका ये वाला। अब क्या करना है इसका कि डेरिवेटिव लेके इसको जीरो करके आर की वैल्यू निकाल दें, वही आंसर होगा। तो लें डेरिवेटिव इसका, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी कौन है इधर, वेरिएबल क्वांटिटी है उधर r। तो जो भी वेरिएबल क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल वी ड्राइव द फंक्शन, इट विल बी इक्वल टू, सो r डेरिवेटिव विल बी 1, तो ये होगा आपका s बाई 2 तो कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और यहाँ ये 3 आगे आ जाएगा और r स्क्वायर रह जाएगा, और ये जीरो कर देंगे। At maxima or minima, this derivative dv by dr will be equal to 0. It means s by 2 minus 3 pi r square is equal to 0. यहाँ से r निकालें, 3 pi r square उधर लेके पॉजिटिव हो गया, तो ये आया हमारा 3 pi r square is equal to s by 2, और 3 pi को उधर लेके तो नीचे आ जाएगा, so r square is equal to s by 3 into 2, 6 पाई हो जाएगा। ये तो आर स्क्वायर है, सो आर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन एस अपॉन 6 पाई। तो ये आपका आंसर है एक, कि वो जिस सिलेंडर का सरफेस एरिया आपको दिया हुआ जो हमने एस एज्यूम किया है, तो ये गिवन है, ये कांस्टेंट है, ये तो एस अपॉन 6 पाई स्क्वायर रूट, वो तो रेडियस होगा। हमें ये प्रूव करना है कि जो हाइट है वो डबल ऑफ रेडियस आएगी। अब इसकी हाइट भी निकाल देते हैं पहले, when r is s by 6 pi, what will be value of h? Value of h will be s upon 2 pi r, s upon 2 pi r, और r ये है s by 6 pi, और माइनस में हो जाएगा हमारा माइनस r, r मीन्स फिर वही s upon 6 pi। तो इसको कैलकुलेट करें, देखिए कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, s अपॉन 6 पाई, तो 2 पाई आर, h हमारी है ये s डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, s डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये r हो गया, तो ये 6 पाई ऊपर ले जाते हैं, कॉमन वगैरह ही, यदि वैसे रूट s से ये रूट s रह जाएगा, पाई से ये रूट पाई रह जाएगा, ये भी कर सकते थे हम। तो जैसे भी आप कैलकुलेशन करना चाहें तो ये 6 पाई रूट ऊपर चला जाएगा जी, यानी कि ये रूट एस से एस काट के ऐसे कर देते हैं, चलो इसको ये रह जाएगा रूट एस, और डिवाइडेड बाई 2, और रूट 6 जो है वो ऊपर ले जाते हैं, ये रूट 6 पाई, तो यहाँ आ जाएगा ये रूट 6, और पाई जो है ये रूट पाई कट के ये पाई आपका अंडर रूट में नीचे रह जाएगा, और माइनस एस अपॉन 6 पाई। ये कैलकुलेशन है, जिस तरह से भी इजी बन पाए हमें कोशिश करनी चाहिए। एस अपॉन 6 पाई
तो ये है हमारा रूट एस अपॉन पाई, कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये रूट 6 बचेगा। चलिए ले लेते हैं, रूट एस अपॉन 6 पाई कॉमन ले लेते हैं। 6 पाई तो इधर बनेगा नहीं रूट में, तो चलिए पाई ले लेते हैं, फिर देखते हैं इसको। अंदर बचेगा, हम दोनों में से हमने रूट एस और रूट पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा रूट 6/2 और माइनस यहाँ बचेगा आपका 1/√6, तो ये 2√6 हो जाएगा। तो एस अपॉन पाई अंडर रूट, और अंदर बच गया हमारा एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम हो जाएगा 2√6, तो ये √6 इधर आके पूरा 6 हो जाएगा। 6 - 1 इज इक्वल टू, तो ये 2√6, 6 - 2 तो 4, तो ये हुआ आपका 4s अपॉन पाई इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2√6, तो 2 से फिर ये 2 भी कैंसिल होके, तो ये आ जाए आपका 2, तो ये √6 है और ये पूरा 6 है जी। तो इस √6 को और पाई को हम इकट्ठा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट एस अपॉन 6 पाई, और ये कितना आया, ये डबल तो ये था रूट एस और ये √6 और ये पाई, तो एस अपॉन √6 पाई, लेकिन एस अपॉन √6 पाई तो आर के बराबर है, तो ये किसके इक्वल हुआ, h इज इक्वल टू, यानी हम स्टार्ट हुए थे h से, h इज इक्वल टू 2r। और ये कैलकुलेशन हो सकता है इससे कोई ना कोई इजी भी मेथड हो जाए। हमें करना सिर्फ क्या है कि हमारे पास r की वैल्यू ये आई है, h की वैल्यू यहाँ r की वैल्यू रख के दोनों जगह और कैलकुलेट करना है। तो ये हमने कैलकुलेशन की है इसकी वैल्यू करते करते, और हम यहाँ पहुंचे हैं 2 इंटू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई दैट इज इक्वल टू 2r। तो ये तो प्रूव हो गया, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। हम यहाँ आए हैं, डेरिवेटिव लिया है, जीरो किया है, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, वेरिएबल की वैल्यू ये आ गई थी r, और फिर हमने ये डबल भी करके दिखा दिया जो उसका क्वेश्चन था। लेकिन अभी भी ये बचा हुआ है कि ये मैक्सिमा या मिनिमा, तो हमें प्रूव क्या करना था, मैक्सिमम वॉल्यूम, कि ये जो अभी अभी हमने r निकाला था, ये जो आपने r निकाला था, जब हम r ये लेंगे तो वास्तव में जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमा कब होता है, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो। तो अब हम अगला लास्ट हमारा पोर्शन है इसका, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये है, ये वाला। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, d2v/dr² एंड इट विल बी इक्वल टू s/2, s भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, तो ये तो होगा 0 माइनस ये 2 आके आगे हो जाएगा -6 पाई r, और इसमें आपको वैल्यू भी रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव ही आया है। It is equal to -6 pi r, and when r will be s upon 6 pi root, it will be negative, which will be less than 0 for r is equal to root s by 6 pi। कि जब हम r को यहाँ ये रखेंगे, पॉजिटिव नंबर है ये, तो माइनस, तो इस माइनस के कारण ये लेस देन 0 आएगा। सो v इज मैक्सिमम, यानी हमने मैक्सिमम ही प्रूव कर दिया when value of r is root s upon 6 pi and value of h is double of s upon 6 pi, double of s upon 6 pi। तो ये दोनों आंसर, और यहां से ये भी क्लियर हो गया कि जो h है वो डबल ऑफ r यानी कि इक्वल टू डायामीटर, यानी यहां से ये आया कि जो हाइट है दैट इज इक्वल टू डायामीटर। तो यदि हम इस क्वेश्चन को क्रैमिंग के हिसाब से करना चाहेंगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा, कहीं कैलकुलेशन में उसमें दिक्कत होगी। लेकिन हम यदि इससे चलेंगे, वेरिएबल देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, एक वेरिएबल हटाएंगे, फंक्शन बढ़ाएंगे, डेरिवेटिव लेंगे, जीरो करेंगे, और फिर सेकंड डेरिवेटिव लेके मैक्सिमम मिनिमम दिखाएंगे, तो आप पाएंगे कि ये मुश्किल नहीं कह सकते इनको। थोड़ी प्रैक्टिस की तो आपको जरूर पड़ेगी, कि थोड़ा अभ्यास करेंगे ताकि कैलकुलेशन का उसका हो जाए। तो अब नेक्स्ट जो है वो 21 यानी 21वां करते हैं, और ये सभी क्वेश्चन इसी लाइन पे होंगे। देखें 21 में 2 वेरिएबल कौन से हैं। क्वेश्चन है ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंडर्स, तो ये भी सिलेंडर पे ही है, ऑफ वॉल्यूम जी, तो ये सेम वही, तो फिर ये जो अभी हम कर रहे थे तो ये भी सिलेंडर का ही क्वेश्चन है। तो सिलेंडर में एक तो उसका रेडियस और हाइट ही जो है वेरिएबल होते हैं, तो लेट आर एच बी रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, गिवन सिलेंडर भी कह सकते हैं, गिवन फिक्स है। देन ये फर्स्ट हुआ हमारा कि वेरिएबल हमने देखे क्या है। अब एक वेरिएबल हटाने के लिए क्या गिवन है,
वॉल्यूम गिवन है जी, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम के सिलेंडर की बात है। देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100, ये गिवन है। ये एक वेरिएबल हटाने के लिए ही है। अब इसमें भी एच हटाएं या आर, दोनों हटा सकते हैं। पाई एच इधर ले आए, फिर उसमें अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आ गएगा तो कैलकुलेशन फिर और डेरिवेटिव लेने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हम यहाँ भी एच की ही वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन ये एच की वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है, आप यहाँ से आर की भी निकाल सकते हैं और आगे आर रिप्लेस कर सकते हैं, एच रख सकते हैं। तो एच मेरे ख्याल से इजी रहेगा, तो हमने यहाँ से एच की वैल्यू निकाल दी। तो ये हो गए हमारे पहले दोनों काम। अब तीसरा है कि फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा जो मैक्सिमम मिनिमम करना है। तो इसने लिखा हुआ है मिनिमम सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फंक्शन जो है वो बनेगा। तो लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, then what will be the value of s, s will be 2 pi r h curved surface यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 pi r स्क्वायर आपका बोथ एंड्स का जो सर्कुलर एंड्स है आपके उनका एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात है। इसमें आप h को रिप्लेस कर दें क्योंकि एक ही वेरिएबल रखना है, या तो r या h। सो s विल बी इक्वल टू 2 pi r और h हो जाएगा 100 बाई पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें है ही नहीं h, तो इट विल बी इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल होगा, एक r कैंसिल होगा, 100 इंटू 2 तो ये आएगा आपका 200 बाई r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका फंक्शन बन जाएगा जी, जहां से आगे पूरा क्वेश्चन अब चलेगा। फंक्शन बनने के बाद तो फिर क्या होता है, डेरिवेटिव लेके जीरो करना है, r की वैल्यू निकालनी है। तो डेरिवेटिव लें इसका, डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू r, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 200 बाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये 1 बाई आर को ऐसे लिख लेंगे, आर रेज टू पावर -1, फिर -1 आके आके इसको माइनस कर देगा और इसकी पावर जो है वो स्क्वायर हो जाएगी, तो माइनस 200 बाई आर स्क्वायर ये इसका डेरिवेटिव होगा। और ये 2 आगे आके ये हो जाएगा 4 पाई आर। एट मैक्सिमा मिनिमा दिस मस्ट बी 0, एट मैक्सिमा और मिनिमा डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू r विल बी 0, तो इसको 0 रख दें। माइनस 200 बाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स इसको आप उधर ले आए, 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 बाई आर स्क्वायर। हमें r की वैल्यू निकालनी है तो आर स्क्वायर इधर ले आए, 4 पाई इधर ले आए, तो ये हो जाएगा r क्यूब इज इक्वल टू 200 बाई 4 पाई, तो 4 से 200 को काटेंगे 50, तो आंसर आएगा r क्यूब इज इक्वल टू 50 बाई पाई। सो r विल बी इक्वल टू टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, तो 50 बाई पाई का क्यूब रूट जो ऐसे लिखा जाएगा 1/3, दोनों और हमने पावर 1/3 कर ली, तो यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल होकर r बचेगा, इधर 50 रेज टू पावर 1/3, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। तो क्वेश्चन ये था हमारा h एंड r यानी कि हाइट और रेडियस दोनों ही बताने हैं क्या आएंगे। तो अभी हमारा रेडियस आया है तो हाइट भी निकाल देते हैं पुटिंग इन, तो हाइट का ये है, इसको आप 1 कह लें, तो इसको आप 2 कह सकते थे, तो पुटिंग इन 1 वैल्यू ऑफ h विल बी इक्वल टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर, और r है आपका 50 बाई पाई रेज टू पावर 1/3, और इसका स्क्वायर भी करना है जी, पाई आर स्क्वायर है, एंड इट इज इक्वल टू 100 बाई पाई, और ये हो जाएगा 50 बाई पाई की 2/3 जी, 50 बाई पाई रेज टू पावर 2/3। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं आप, एक तो 100 के 2 पार्ट करते हैं, 2 इंटू 50, और बाकी ये पाई और ये 50 की पावर 2/3 अलग अलग कर देते हैं हम, और पाई की पावर 2/3 ऊपर लिख देते हैं। देखिए कितना हुआ, अब ये 50 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितनी पावर है ये पावर है 1 और नीचे है 2/3, तो 1 में से 2/3 पावर कैंसिल करोगे तो कितनी पावर रह जाएगी 1/3, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 50 रेज टू पावर 1/3, और जो पाई है नीचे 1 है पूरा, ऊपर 2/3 है, तो ये भी नीचे रह जाएगी पाई की वैल्यू 1/3, यानी इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2 और 50 बाई पाई रेज टू पावर 1/3। तो ये डायमेंशंस आई हैं, रेडियस तो होगा उसका 50 बाई पाई रेज टू पावर 1/3, और उसकी जो हाइट होगी दैट विल बी डबल ऑफ द रेडियस, यानी 2 इंटू 50 बाई पाई 1/3।
तो ये हमारे आंसर है, उसने डायमेंशंस पूछी थी, ये आंसर है। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, अभी हमें ये शो करना है कि व्हेन r इज दिस एंड h इज दिस द सरफेस एरिया विल बी मिनिमम, एक्चुअली मिनिमम। नाउ इट विल बी वेरीफाइड बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया। तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालें, d2s बाई डी आर स्केयर विल बी इक्वल टू, तो आर स्केयर का डेरिवेटिव आर का पावर -2 है जी, आर रेज टू पावर -2, तो -2 को आके ले आएंगे, माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा आपका 400 बाई आर क्यूब, इसकी पावर एक और कम हो जाएगी, तो 400 बाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा और ये रह जाएगा 4 पाई, आर का 1 हो जाएगा, और ये क्लियरली ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है और आर तो पॉजिटिव है ही, तो ये ओवरऑल जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आएगा, और जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। सो एस इज मिनिमम व्हेन r is 50 by pi raised to a power 1 by 3 and its h is 2 into 50 by pi raised to a power 1 by 3। तो ये इस तरह से ये कंप्लीट आपका आंसर बनेगा। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, 22 यानी कि 22वां। सिर्फ इनमें कैलकुलेशन का ही आप कह सकते हैं कि एक दो बार हम प्रैक्टिस करें तो ये कैलकुलेशन हमें आ जाएंगे। मेथड सभी का वही सेम है, वेरिएबल फंक्शन, एक को वेरिएबल को रिमूव करना, आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से स्टेप वाइज, तो कहीं भी ना तो गलती होगी ना ही ये टफ लगेगा जी। देखिए 22वां क्या कहता है, वायर ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। एक वायर है 28 सेंटीमीटर की, इसके 2 पीस कर दिए, तो एक पीस मान लिया x का कर दिया, दूसरा 20 माइनस x, इस तरह से इसके 2 पीस करके, और क्या किया, एक पीस से तो बना दिया जो है वो सर्कल जी, मान लिया कि इससे सर्कल बना दिया, और एक पीस से बना दिया जो है वो स्केयर, तो 28 माइनस एक्स का मान लिया कि आपने स्केयर बना दिया, या आप इसका स्केयर बना सकते हैं, इसका सर्कल बना सकते हैं, तो कैलकुलेशन में थोड़ा ही फर्क रहेगा। तो फिर इनका बनाने के बाद क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस सो दैट कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। इनका जो कंबाइंड एरिया है दोनों का वो मिनिमम हो, ये फंक्शन बनेगा एरिया का, मिनिमम वो प्रूव करना है। तो 2 वेरिएबल कौन से हैं, वैसे तो 2 की भी जरूरत नहीं, वैसे आप x और y मान सकते हैं, लेकिन y फिर क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स, तो सिंगल में भी कर सकते हैं, 2 मानने हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि लेट लेंथ्स ऑफ पीसेस आर x एंड y, देन x प्लस y जो है वो 28 होगा, सो y विल बी 28 माइनस एक्स। ये आप सीधा भी लिख सकते हैं कि लेट वन पीस इज x देन अनदर विल बी 28 माइनस एक्स। तो ये तो हो गए पहले स्टेप हमने माने, और एक रिमूव भी हो गया। अब क्या है कि हमें कंबाइंड एरिया निकालना है, वो फंक्शन बनेगा। वेरिएस के निकालने से पहले आप ये भी मानने कि इसमें से कौन से पीस का तो आपने स्क्वायर बनाया है और कौन से पीस का जो सर्कल बनाया है। लेट सर्कल is made of piece length x, कि जो x लेंथ है उसका तो हमने सर्कल बना दिया, और स्क्वायर हमने बनाया पीस ऑफ लेंथ जो सेकंड है 28 माइनस एक्स, तो इसका हमने स्क्वायर बना दिया। अब ये जो x है ये टोटल है, ये x, हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया के लिए तो हमें रेडियस चाहिए r, जबकि ये जो पीस की लंबाई है ये टोटल x है, टोटल लंबाई x है जिससे इसके सर्कल बनाया है, और ये टोटल 28 माइनस एक्स है जिससे कि स्क्वायर बनाया है, लेकिन स्क्वायर के एरिया के लिए तो एक साइड चाहिए, तो पहले हम यही निकाल लेते हैं। देन पहले करते हैं हम सर्कल का रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू x अपॉन 2 पाई, क्यों, बल्कि जो परिधि होती है जी ये 2 पाई r इज इक्वल टू एक्स, ये जो x है वो 2 पाई r से बनेगी, सो r विल बी, रेडियस ऑफ सर्कल विल बी x अपॉन 2 पाई। तो चलिए r इसमें लिख भी देते हैं, r इज इक्वल टू x अपॉन 2 पाई, यानी कि ये हमारा ये जो डाटा ये काम आएगा। एंड साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू, लेट अस से इट इज a, it will be equal to 28 minus x by 4,
7 माइनस एक्स बाई 4, क्योंकि ये जो टोटल लेंथ है वो 28 माइनस एक्स है, तो 4 साइडें बनेंगी स्क्वायर की, तो एक साइड हो जाएगी 4 से डिवाइड करके, 4 7 28, ये तो पूरा 7 आ जाएगा, x माइनस 4 आप ऐसे ही रख लें। अब बात आती है हमारे एरिया बनाने की जी, कंबाइंड एरिया, दोनों का एरिया। लेट ए बी द कंबाइंड एरिया, देन दिस ए विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, भुजा का वर्ग। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का वर्ग, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर और ए की वैल्यू रखें तो पाई और आर जो है दैट इज एक्स अपॉन 2 पाई स्क्वायर, और ए जो है वो है 7 माइनस एक्स बाई 4 स्क्वायर। तो ये आपका फंक्शन बन गया जी, यानी कि कुल मिला के जो ए बना, यदि और हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस 7 माइनस एक्स बाई 4 स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू पाई एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई, एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई प्लस 7 माइनस एक्स बाई 4 स्क्वायर, या ये स्क्वायर खोलना चाहें आप पीछे वाला खोल भी लें। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। फंक्शन बनने के बाद क्या था कि आप उसका डेरिवेटिव लेके 0 कर दें तो आंसर आ जाएंगे, तो इसको आप डेरिवेटिव लें। सो डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, अब वेरिएबल हमारा इसमें x है तो डी ए बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और इसमें ये पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू 7 माइनस एक्स बाई 4, और फिर इसका भी लेना है इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7 माइनस एक्स बाई 4, 7 का 0 हो जाएगा और x का 1 होके ये माइनस 1 बाई 4 और आएगा। तो कुल मिला के ये काटना चाहिए आप 2 पे ये कैंसिल करके, तो x अपॉन 2 पाई, तो ये बचेगा आपका, और ये माइनस का बचेगा इधर माइनस, ये सारे प्रोडक्ट हैं तो 2 से आप ये कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बचेगा हमारा 7 माइनस एक्स बाई 4 और साथ में ये 1 बाई 2 जी। एट मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे मैक्सिमम हो वैल्यू चाहे मिनिमम हो, दिस डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 कर दें, यानी कि x अपॉन 2 पाई माइनस, हम 1 बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, करना तो है ही, माइनस 7 बाई 2 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, 7 बाई 2 को उधर ले जाएं, इन दोनों में से x कॉमन ले लें, सो x इंटू 1 अपॉन 2 पाई तो यहाँ बचेगा, और 1 बाई 4 यहाँ बचेगा जी, और 7 बाई 2 तरह के पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा हमारा, x इंटू, इसका एलसीएम ले लेते हैं 8 पाई, 4 पाई से ही चल जाएगा, 4 पाई, तो 2 पाई 4 पाई 2 प्लस 4 कैंसल पाई, एंड इट इज इक्वल टू 7 बाई 2 जी, 7 बाई 2। सो x विल बी इक्वल टू, ये उधर ले जाएंगे, सो x विल बी इक्वल टू 7 बाई 2 उधर ऑलरेडी है, और ये नंबर जो है ये 4 पाई ऊपर चला जाएगा, और नीचे बचेगा आपका पाई प्लस 2, पाई प्लस 2। कैलकुलेशन एक आध बार और देख लें, ये माइनस 7 बाई 2, तो ये 2 इंटू 4, ये गड़बड़ कर दीजिए, यहाँ एक x बाई 8 आएगा, ये 2 इंटू 4 भी होगा, ये 8, तो ये 1 बाई 8 होगा, तो एलसीएम भी फिर तो 8 पाई ही आएगा, और 8 पाई एलसीएम आएगा तो 2 पाई से तो ये 4 आएगा, फिर 4 और 8 कैंसिल होके ये प्लस पाई, तो ये बचेगा, तो ये 7 बाई 2 ऑलरेडी उधर है, तो अब ये 8 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई, ये पाई प्लस 4 जो है वो नीचे है, ये यानी कि 4 प्लस पाई नीचे आ जाएगा, हमने पाई प्लस 4 लिख दिया इसको, 2 से इसको भी काट सकते हैं आप, तो ये बचे हमारा 28 पाई डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 या 4 प्लस पाई, जो भी आप कहना चाहिए, 28 पाई बाई 4 प्लस पाई, ये तो वैल्यू होगी x की। और जो दूसरा पीस है यानी कि जो सर्कल है, x मीन्स सर्कल इज मेड ऑफ द लेंथ 28 पाई बाई 4 प्लस पाई,
एंड वाई इज यानी अनदर पीस विल बी इक्वल टू 28 माइनस एक्स, 28 माइनस 28 पाई बाई 4 प्लस पाई। तो 4 प्लस पाई एलसीएम आ जाएगा दोनों का, तो 28 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 112 प्लस 28 पाई माइनस 28 पाई, 28 पाई कैंसल्स, इट इज इक्वल टू 112 प्लस 4 प्लस पाई। तो ये दो आंसर आए कि दिस पीस is to be made into a circle and this length is to be made into a square so that the combined area of circle and square will be minimum। अब इनको आप ऐड करके, दोनों को ऐड करके ये देख लें कि 28 आता भी है कि नहीं आता है। तो इन दोनों का एलसीएम 4 प्लस पाई आएगा, 28 और 112 जो है वो 140 हो जाएगा, 140, और पाई भी तो आएगा 112, 28 दूनी 56, 100 पाई कहाँ है इसका, 28 पाई है जी ये, बाई 4 प्लस पाई 112, और माइनस 28 पाई, माइनस 28 पाई यहाँ है, ये कैंसल, तो 112 बटे 4 जमा पाई, और इसमें पाई है, तो फिर तो ये अलग से ही जोड़ के देखना पड़ेगा। चलिए वो बाद में करेंगे, अभी हम पहले हमारा क्वेश्चन पूरा करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन बाद में। कि ये तो हमारे आंसर है कि ये पीसीज बनेंगे अभी, लेकिन ये नहीं बताया कि जो एरिया है वो वास्तव में मिनिमम होगा, वो पार्ट हमारा बचा हुआ है, एरिया इज मिनिमम। तो कहाँ है एरिया, तो ये आपका जो ये डेरिवेटिव आया हुआ है, ये वाला डेरिवेटिव, इसका एक बार और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप लेंगे, d2a बाई डी एक्स स्क्वायर, और क्योंकि आपको ये मिनिमम दिखाना है तो ये आपको क्या दिखाना है कि ये पॉजिटिव आएगा व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस, इस वैल्यू पे, तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, वैसे पॉजिटिव आना ही है, माइनस माइनस ये तो प्लस ही हो जाएगा, 7/2 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो आप इसको लेना भी चाहें कोई लंबा चौड़ा नहीं है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, x का 1 होकर ये तो बचेगा 1/2 पाई, पॉजिटिव है, और माइनस 7/2 का कांस्टेंट का 0 ही हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होके x का 1 होके ये 1/8 आएगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मींस ओवरऑल इट विल बी पॉजिटिव। सो एरिया विल बी मिनिमम व्हेन x इज दिस एंड y इज दिस। यदि कन्फर्मेशन की जो बात कर रहे थे हम कि करना चाहें तो देख लेते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो 28 आता भी है कि नहीं आता है। तो एक तो है 28 पाई डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, और सेकंड पीस है 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। तो पाई प्लस 4 एलसीएम आ जाएगा दोनों का, तो ऊपर ये यही रहेंगे नंबर, तो 28 इनमें से कॉमन ले लेंगे हम 28, तो यहाँ पाई रह जाएगा, और ये 28 से आपका 4 आ जाएगा, 28 दूनी 56 दूनी 112, पाई प्लस 4 कैंसल्स 28, और यही लेंथ थी इसकी पीस की 28 शुरुआत में, तो इसका मतलब आपका ये आंसर भी ठीक है। तो ये था 22 यानी कि 22वां क्वेश्चन। तो अभी इस एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन और बचते हैं, तो वो क्वेश्चन भी अगले वीडियो में जो हम करेंगे। हैव ए नाइस डे।